अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 है जी, फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। आपने फोकस ये करना है कि आपको दिया गया है ए, ठीक है। फिर आपने कुछ रिलेशंस मालूम करने हैं, वो आगे लिखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब देखिए, होता ये नॉर्मली कि आपको रिलेशन के लिए सेट दो दिए जाते हैं। दो सेटों का आपस में क्वेश्चन के अंदर रिलेशन बनता है, लेकिन यहाँ पर एक ही सेट है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसी सेट का उसी के साथ रिलेशन बनाएंगे। कैसे? अब देखें, इसमें ए है ना आपके पास, ए है आपके पास 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप निकालेंगे ए क्रॉस ए। ये क्रॉस क्या चीज है? ये क्रॉस रिलेशन के साइन को ज़ाहिर करता है, ठीक है ना। ए क्रॉस यानी कि आपने 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4 करना है मालूम, ठीक है जी। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देखें कि आप फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे 1 है ना, इस 1 का इन सब के साथ आपने पेयर बनाना है। ब्रैकेट मैंने दरमियानी लगा ली, करली ब्रैकेट्स, 1 कामा 1 होगा, फिर इसी 1 का 2 के साथ, फिर इसी 1 का 3 के साथ, फिर इसी 1 का 4 के साथ, ठीक है। इस तरह हम हर एक एलिमेंट के लिए चलते जाएंगे। फिर 2 का सब के साथ, 2 कामा 1, फिर 2 कामा 2, फिर 2 कामा 3, फिर 2 कामा 4, फिर इस तरह 3 का सब के साथ, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3 एंड 3 कामा 4। फिर आप 4 के साथ करेंगे, 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 4, ठीक है जी। अब बस यहाँ एलिमेंट्स खत्म हो गए तो हमारा काम भी खत्म हो गया, ठीक है। ये होता है जी क्रॉस निकालना, रिलेशंस बनाना। अब आपको ये जो नजर आ रही है ना, ये हैं जी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें पहली चीज, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहली चीज को एक्स समझा जाता है, दूसरी चीज को वाई समझा जाता है, यानी कि तरतीब के लिहाज से ये क्या होगा एक्स, ये क्या होगा वाई। अब आप देखें, हमने जब ए क्रॉस ए निकाल लिया है ना, तो अब अगला हम काम करेंगे कि हम वो रिलेशन फाइंड करेंगे। कौन से? वो लिखे हुए हैं, मैं आपको पहले लिख के बताती हूँ। पहला है जी एक्स कामा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये समझिए आप बात गौर से, इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ आप वो ऑर्डर पेयर लें, ठीक है, जिसके अंदर यानी ये रिलेशन, इस रिलेशन में वो पेयर शामिल करें जिसमें वाई और एक्स दोनों बराबर हों, जिसमें वाई और एक्स दोनों बराबर हों। यानी ये रिलेशन वो होगा, इसमें आपने वो जोड़े डालने हैं आप वो लें जिसमें वाई और एक्स दोनों की वैल्यू बराबर हो। देखिए, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, इसमें वाई और एक्स सेम सेम, ठीक है जी। इसमें फिर हम वो लिख लेंगे, 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, 4 कामा 4 है, ठीक है जी। ये हमने रिलेशन निकाल लिया और साथ साथ हम क्या काम करते जाएंगे, उन्होंने कहा है कि साथ ही हर रिलेशन की डोमेन और रेंज मालूम करें। हर रिलेशन की डोमेन और रेंज आपने रिलेशन इस शर्त के मुताबिक निकाल लिया ना। अब आप डोमेन निकालें, डोमेन ऑफ आर पूरा लिख लें, ऐसे लिख लें, मर्जी है, रेंज ऑफ आर। अब आप समझें कि डोमेन ऑफ आर क्या होगा, किसी भी जोड़े में किसी भी रिलेशन की डोमेन निकालने का तरीका क्या है, पहले पहले एलिमेंट्स को उठा के लिख लें, वो बन जाता है डोमेन। दूसरे दूसरे एलिमेंट्स को उठा के लिख लें, वो बन जाता है रेंज। यानी जो हर जोड़े में एक्स है ना, वो आप लिख लें, 1 है, इसमें x2 है, इसमें पहली चीज 3 है, इससे पहले रकम 4 है, ठीक है जी। इसी तरह रेंज में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये बात समझ आ गई आपको? बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आप समझेंगे तो बाकी सवाल आप खुद करने के काबिल होंगे। बहरहाल आगे देखें जी। अब आपको दूसरा क्या बताया गया, दूसरे में कहता है कि आप ऐसे पेयर लो जिसमें y और x को जमा किया जाए ना तो 5 के बराबर है।
तो बात एक ही है कि x प्लस वाई करें या y प्लस एक्स करें, यानी आप ऐसे पेयर लें, इसको नाम देते हैं r का क्यों, ये हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं। अब हम वो निकालते हैं जिनमें जमा करें तो 5 आए, ठीक है। अब देखिए ये जमा करें तो 5 आता है, ये जमा करें 5 आता है, ये जमा करें 5 आता है, ये जमा करें 5 आता है। इस तरह कुछ और है, 1,4 है इसमें, G2,3 है, ठीक है। समझ आ गई आपको बच्चे? तो अब मैं ये लिख लेती हूँ 1 4 2 3। अच्छा जी, 1,4 2,3 3,2 4,1। आपको ये बात समझ आ गई? इसकी ब्रैकेट बंद कर देते हैं। आपने इस शर्त के मुताबिक ये काम कर लिया। अब आप इसकी निकालें डोमेन और इसकी निकालें रेंज। निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि डोमेन पहले पहले होंगे 1 2 3 एंड 4, और इसमें रेंज क्या है जी? इसमें रेंज है 4 3 2 1। इसको सही नहीं कर लिखना, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये ना हो कि आप तरतीब बनाते रहें, ठीक है जी। ये भी हो गया। अब आ जाए जी रिलेशन नंबर 3 पर। इसमें क्या कह रहा है बुक वाला, देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ऐसे पेयर बनाए ना जिसके अंदर x और y प्लस करें तो वो 5 से लेस आए, x और y को प्लस करें तो 5 से लेस आए। चलें ढूंढते हैं जी किस में x और y को प्लस करें तो देखें इसमें बच्चे इन दोनों को प्लस करें तो भी ये 5 से लेस आता है, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। इनको प्लस करें, ये भी कम आता है, ये भी 4 आता है, 5 से छोटा है ना। ये भी ये तो 5 के बराबर आ जाएगा ना। ये भी 4, ये बड़ा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये लिख रहे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1, ठीक है जी। 2 2 2 2 3 तो इसके अंदर नहीं है बच्चे, नहीं 1 2 3 4, इसके अंदर 6 पेयर बनने चाहिए, बिल्कुल 6। तो हम इनको लिख लेते हैं, ठीक है। इसे मार्कर ले लेते हैं। अच्छा जी, अब ये आप इसको आर का नाम दे दें क्योंकि आपने डोमेन निकाली होगी। और उसमें आप शामिल करें 1,1 था, 1,2 था, 1,3 था। इस तरह 2,1 था, 2,2 था, ठीक है। 2,3 तो उसके बराबर हो जाता है, और 3,1, ठीक है। अब जी आप निकालें इसकी डोमेन और इसकी निकालें आप रेंज, ठीक है। निकाल लेते हैं। डोमेन में देखिए आप बच्चे, डोमेन में 1, अब 1 फिर आ गया ना, जो रिपीट होगा उसको आप एक दफा लिखिए। सर ये 1 फिर आ गया, ये 2 एक दफा लिखिए, और 3 ये दफा ही आ रहा है। इसकी डोमेन होगी 1 2 3। रेंज देखें 1 2 3, फिर आ गया 1 2 3, उसको इग्नोर कर दें। 1 2 3 नहीं, 1 2 1 आ गया, तो 1 ऑलरेडी हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 1 फिर आ गया, 1 2 3 लिखिए, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आ रहे होंगे बच्चों। अच्छा, अब ये जो है ना पार्ट नंबर 4 बच्चे, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। टेक इट एज योर असाइनमेंट। बस कंप्लीट करें, अपना जायजा लें कि आपको किस हद तक समझ आया। ये था जी क्वेश्चन 1, होपफुली आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ना कुछ फिगर्स दी गई हैं, मैंने यहाँ फिगर्स बना ली हैं। फिगर्स हैं टोटल 4, और आपसे ये कहा गया है कि आप बताएं कि क्या ये फंक्शंस हैं, अगर हैं तो फंक्शन की टाइप कौन सी है, ठीक है जी। तो हम ऐसे करते हैं, चूंकि 4 इसमें गिवन है तो मैं आपको समझा देती हूँ। फंक्शन बेसिकली मैं मिसाल देती हूँ, जैसे ये सेट है ए, ये सेट है बी, तो ए और बी की जो मैपिंग होती है ना उसको फंक्शन कहते हैं, ठीक है जी। फिर उसकी कुछ खुशियात होती हैं जो हम साथ साथ देखेंगे हर एक फिगर के लिहाज से। अच्छा जी, अब देखें कि ये जो पहला है इसको हमने बताना है कि फंक्शन है या नहीं, और अगर है तो टाइप कौन सी है, दोनों बातें बतानी है। अच्छा देखिए, ये 1 से ए को प्रोजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि आप एफ के अंदर शामिल कर सकते हैं 1 कामा ए, ठीक है। फिर 1 से बी को प्रोजेक्ट कर रहा है 1 कामा बी, ठीक है। फिर देखिए 2 से सी को प्रोजेक्ट कर रहा है और 3 से डी को प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है जी।
समझ आ गई आपको ये बात? ये जो इस तरह की चीज़ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात ये है कि ये दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है जी। फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज, अच्छा उस ये बिकॉज जुमला आगे मुकम्मल करते हैं, पहले इसकी निकाल लेते हैं डोमेन। जब आप डोमेन निकालेंगे ना, डोमेन ऑफ एफ, तो मैंने अब क्या बताया था कि पहले पहले एलिमेंट्स डोमेन होते हैं, वन फिर आ गया 2 और 3। बात यह है कि इसकी रेपिटेशन को हम लिखते नहीं है, लेकिन रेपिटेशन तो आ रही है ना। जब डोमेन के अंदर रेपिटेशन आ रही है तो आप इसको फंक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज रेपिटेशन इन डोमेन, ठीक है ना। यानी कि वन दो दफा आ रहा है ना। हम जब डोमेन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर रेपिटेशन को नहीं लिखते, लेकिन फैक्ट ये है कि रेपिटेशन तो आ रही होती है ना, ठीक है। तो अब इस ये फंक्शन नहीं है, और फंक्शन ना होने की क्या वजह है कि इसकी डोमेन के अंदर कुछ रकमें बार बार आ रही हैं, ठीक है ना, ये वजह है, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। अब आते हैं जी फिगर नंबर 2 की तरफ। फिगर नंबर 2 को अगर आप गौर से देखें, आप देखें कि इसके 3 एलिमेंट है, इसके 3 एलिमेंट है। इसके पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डेंस है, सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड के साथ कॉरस्पॉन्डेंस है, तीसरे एलिमेंट की तीसरे के साथ कॉरस्पॉन्डेंस है, ठीक है जी, ये हो गया। ऐसा जो हो ना, पहली बात हुई कि फंक्शन होता है, ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन की तमाम उसको शर्तों को पूरा कर रहा है। सेकेंडली ये बाइजेक्टिव है, जिसमें आपकी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना जी, तो वो क्या होता है, बाइजेक्टिव। सेम ये चीज़ आप थर्ड में देखें, थर्ड में भी 1-to-1 ऐसे लिखते हैं, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, तो ये एक तो फंक्शन भी है और इसकी टाइप क्या है, बाइजेक्टिव। क्या टाइप है जी, बाइजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं फिगर नंबर 4 पर। फिगर नंबर 4 में देखें आप क्या ज़ाहिर हो रहा है कि आपके पास एल एक्स को कर रहा है रिलेट, फिर एक्स एम एक्स को रिलेट कर रहा है और एन जेड को रिलेट कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें ये है कि मैं यहाँ से पहले इसके पेयर्स बना लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पेयर बने एल कामा एक्स, एम कामा एक्स और एन कामा जेड, ठीक है। अगर मैं इसकी डोमेन निकालूं तो डोमेन होगी एल एम और एन, ठीक है। और अगर इसकी मैं रेंज निकालूं, रेंज होगी एक्स, और एक्स दोबारा आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको दोबारा लिखने की, जेड, एक्स और जेड। अगर ये ए है और ये बी है तो ये कौन सा फंक्शन बनता है, चलिए मैं पहले आपको बुक से बताती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये अगर ऐसा फंक्शन है तो क्यों है। यहाँ से आप देखें जी, ये आपके पास आ गया ये इनटू फंक्शन, देखिए आप इनटू कहता है कि इनटू ऐसा फंक्शन है जिसमें जब आप रेंज निकालते हैं बी के बराबर नहीं आता। जब आप रेंज निकालते हैं तो कोई ना कोई उसका सेट में से एक एलिमेंट मिसिंग होता है, ठीक है। आप ये देखेंगे गौर से कि जब रेंज निकाली तो वो सेकंड सेट बी के बराबर नहीं है। आप गौर से देखिए इसको, इसकी जो रेंज है ये बी के बराबर नहीं है। बी में क्या है, बी में एक्स वाई जेड है, पर इस रेंज में क्या आ रहा है, इसमें एक्स जेड आ रहा है। क्या मिसिंग है, वाई मिसिंग है, वाई मिसिंग है ना। इसका मतलब है कि इसकी रेंज ऑफ एफ बराबर नहीं आए बी के, लिहाजा ये कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स और वो किसके इक्वल है 3x+2, और एक और फंक्शन गिवन है एच ऑफ एक्स और वो किसके इक्वल है x² + 1। आपने कुछ मालूम करना है, मालूम क्या करना है, अब देखें आपको ये रकम गिवन है, ये गिवन है, अब मालूम करते हैं। सबसे पहले आपको कहा गया है कि जी ऑफ 0 मालूम करें। अब देखिए जब जी की बात हुई तो आपका फोकस फौरन यहाँ आ जाना चाहिए कि आपको जी ऑफ एक्स गिवन क्या है 3x+2। जी ऑफ 0 का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करते हैं 0, बाकी किसी चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है। 3 × 0 + 2, अब 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 0, तो 0 + 2 2। इसका मतलब है जी ऑफ 0 किसके बराबर है 2 के, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ गया पार्ट नंबर 2, जी ऑफ -3। अच्छा आपको गिवन क्या है, आपको जी ऑफ एक्स गिवन है 3x+2। अब आप इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे -3, जहाँ x है सिंपली वहाँ क्या पुट कर दें -3 + 2।
3 इंटू -3 -9 +2। अब एक रकम अगर माइनस की हो एक प्लस की हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। साइन आता है बड़ी रकम का, बड़ी रकम 9 है, साथ क्या है माइनस, ठीक है जी। अब 3 क्या आ गया जी माइनस। फिर आपको कहा गया है जी जी ऑफ 2/3, ठीक है। अच्छा अब जी ऑफ एक्स आपको गिवन क्या है 3x + 2। अब आप निकालना है जी ऑफ 2/3, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप क्या पुट कर दें 2/3, ठीक है जी, +2। ये और ये कैंसिल कर दें, पीछे रह गया यहाँ से 2 और आगे क्या 2, 2 + 2 बचे कितना बन गया 4। इसका मतलब है कि जी ऑफ 2/3 आपके पास कितना आ गया जी 4, ठीक है। अब बारी आती है एच की। पार्ट 4 में आपको एच ऑफ 1 दिया गया है, मतलब कि आप निकालें एच ऑफ एक्स है क्या, एच ऑफ एक्स है x² + 1। एच ऑफ 1 आप निकालेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर दें 1। सिंपली 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 + 1 क्या आ गया आपका 2। एच ऑफ 1 क्या आ गया जी 2। अब आपको कहा गया है पार्ट नंबर 5 के अंदर मैं यही कर लेती ताकि सेम स्क्रीन रहे कि एच ऑफ -1/2 मालूम करें, कर लेते हैं जी। एज गिवन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1। आपने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर दें -1/2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर दें -1/2। अच्छा देखिए माइनस माइनस जो है ना, अगर उसकी रकम का स्क्वायर लिया जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 बन गया +1। ये अब आप जो है वो यहाँ से निकालेंगे एलसीएम 1 + 4, ये आपका आ गया 5/4, यानी एच ऑफ -1/2 कितना आ गया आपका जी 5/4, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके पास आता है जी पार्ट नंबर, अच्छा ये 4 था 5 है। अच्छा, अब आप करेंगे एच ऑफ -4। अच्छा आपको गिवन क्या है, आपको एच ऑफ एक्स गिवन है x² + 1। तो एच ऑफ -4 क्या बनेगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर दें -4, -4² + 1। मैंने बताया था कि माइनस रकम हो तो स्क्वायर उसको प्लस करता है, 4 4 16 और +1। आपके पास एच ऑफ -4 किसके बराबर आएगा बच्चों, एच ऑफ -4 आ जाएगा 17 के बराबर। इसके बाद आपके पास रह गया यही है इसका आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आएगा।